हम लोग 5 जन थे टोटल, जो आई गेस एक 10 बाय 10 के रूम में रहते थे। फादर नहीं थे मतलब? लड़की नहीं चाहिए रहती घर में, मतलब मेरा पूरा एजुकेशन फ्री में हुआ है। एक्चुअली इट वाज अ अटेम्प्ट व्हेन आई डिसाइडेड इफ आई डोंट पास देन आई विल जस्ट डू जॉब। एलएनटी ने उसको जॉब पे रखा, फर्स्ट अटेम्प्ट सीए था और उसको ना बैंक का फॉर्म भर में नहीं आता था। 12 करते तक मैंने तो 11th में साइंस में लिया था, देन इट डिड नॉट वर्क आउट, सो आई स्टेप्ड आउट ऑफ इट। माय थॉट वाज कि एमबीए में आई कैन नॉट इन्वेस्ट सो मच अमाउंट। व्हाट इज लाइफ आफ्टर सीए? जीवन विद्या में यही सब सिखाते हैं व्हाट लोग। इज इट? इज अ कम्युनिटी, इट इज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज इट? सो चलो लेट्स गेट टू वर्कआउट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयेश पाटोळे, आई एम अ फिटनेस प्रमोटर और बहुत सारी चीजें अलग अलग वो जो मैं बताऊंगा। ठीक है, हम लोग आज मिले हैं एक नया टाइप का पॉडकास्ट करने के लिए जिसका नाम हमने रखा है वर्कआउट पे चर्चा। मतलब जिसमें हम लोग वर्कआउट भी करेंगे और अलग अलग चीजें पे टॉपिक पे बातें करेंगे बहुत अलग अलग गेस्ट के साथ, और आपको वर्कआउट का भी मजा मिलेगा और आपको पॉडकास्ट भी सुनने मिलेगा। आर यू रेडी फॉर दिस? सो आज के हमारे गेस्ट है सीए प्रीति कोंडकर। इनका एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूं मैं। कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर वो सीए बने और उन्होंने यूएस में भी जॉब किया। उनका लास्ट जॉब था अकाउंट्स हेड इंडिया फॉर लेगो ग्रुप, जो दुनिया की सबसे बड़ी टॉयज कंपनी है जिसका $10 बिलियन के ऊपर नेटवर्थ है। वेलकम प्रीति मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने कभी पॉडकास्ट किया इसके पहले? No, this is my first podcast. And Yes. thanks to you, I'm into it. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूँ। हम लोग वार्म अप करेंगे, Yes. वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट के बीच में बातें करेंगे। Definitely. आपके बारे में जानेंगे कि आपका जर्नी कैसे रहा है, आपने कैसे इतना सारा अचीव किया, आपका अचीवमेंट क्या वो भी समझेंगे, और फिर वो कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिस्ट निकालने का मैं ट्राई करूंगा। Definitely. कैन वी स्टार्ट? Yes. लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप। लेट्स स्टैंड, हैंड्स बिहाइंड यू लाइक दिस, Okay. neck up down 5 times. 1 2 3 4 5. Side to side 5 times. 1 2 3 4 and 5. हाथ स्ट्रेट रखना है और उसको रोटेट करना है 5 Okay. times outside like this. 1 2 3 4, nice one. 5, now inside. 1 2 3 4 5. I started to straight. ओके, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, ऐसे नॉर्मल खड़े रहना है, ट्विस्ट बैक ट्विस्ट करो अच्छे से। 1 5 टाइम्स, 2 3 4 एंड 5। लाइट वार्म अप कर रहे हैं क्योंकि इतना हैवी वर्कआउट नहीं करने वाले आज, नहीं तो बात नहीं कर पाएंगे। Right. नी टक्स। 1, come on, 2 3, Are you going nice, to talk or just 4, work out? 5। अभी तो शुरू हुआ है, थोड़ा वर्कआउट भी तो होगा। पॉडकास्ट का नाम है ना वर्कआउट पे चर्चा। Okay. चलो वार्म अप हो गया। पहला एक वर्कआउट कर लेते हैं, बाद में मैं आपको Definitely. बहुत सिंपल वर्कआउट बता देता हूँ। इट्स लाइक दिस, गोज लाइक दिस। डंबल लेना है, फ्रंट रेस, हाथ कानों के इधर लेके आओ, शोल्डर प्रेस, डाउन, फ्रंट रेस, Okay. और वापस ऐसे डाउन, सेम ये लाइन में। Okay. एक बार करके दिखाइए। अगर ये हैवी है तो मैं आपको लाइट डंबल लाके देता हूँ। How much is this? 2.5 kg है। Okay. ओके, I will try फ्रंट it. रेस, Yeah. कानों के बाजू में, शोल्डर प्रेस, डाउन, फ्रंट रेस, सीधे डाउन। इज दिस डिफिकल्ट और डूएबल? I guess I'm not sure for 6. How many reps? 6 reps. Yeah, We'll do it 6 for reps. 6 Yeah, reps. let's see. Let's do it. Yeah. Yes, let's start. Ready? Yes. 1 front raise, कानों के इधर, shoulder press, down, front raise and down. Very good. Okay. 2 front raise, कानों के इधर, shoulder press, down, front raise, First round नहीं down. हुआ क्या? जो हो मैंने गया। ट्राई किया। 3 front raise, कानों के इधर, shoulder press, down, front raise and down. Okay. 3 more. Front raise, ears, press, ears, front raise, down. Last 2. Front raise, ears, press, down, front raise, down. Last one. Come on. Front raise, ears, front raise, down, front raise, down. Okay. And yes. Yeah. Whew. I can मजा feel आया my- फर्स्ट?
Yes, I can feel Workout my में? arms now. Yes, so tell me where you belong from. आप कहाँ से हो? आप born and brought up कहाँ पे हो? मैं डोंबिवली से हूँ. जिनको नहीं पता है, थाने के नजदीक एक स्टेशन है, 3-4 स्टेशन के बाद इन इंडिया, इन महाराष्ट्र. Okay. डोंबिवली. That's the town I belong to. Okay. It's a very simple town. What's It life used to be very there when you were growing up? कैसा था उसका, मतलब क्या था वो टाउन? आपकी नजर से बताइए जरा. एक तो सारे मराठी लोग थे, मोस्ट ऑफ देम, या फिर गुजराती, बट मेरी जो सराउंडिंग थी वो सब मराठी थे. एंड मोस्ट ऑफ देम वेयर, मतलब जो पेरेंट्स थे मेरे फ्रेंड्स के, वो सारे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे. वर्किंग क्लास, यस, वर्किंग मीडियम क्लास. एंड आइदर चॉल या बिल्डिंग्स थे 4 फ्लोर के, अभी के जैसे 16 या 15-20 फ्लोर्स नहीं. एंड इट वॉज अ वेरी सिंपल लाइफ. मतलब जो भी 3-4 दुकानें थी, वहां जाके आप जो भी चाहिए घर का सामान वो ले लो, एंड दैट्स I can imagine a simple living. हाँ, इट्स अ वेरी सिंपल आपके टाउन. घर में कौन कौन था? आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए कि घर में कौन कौन था, घर कैसा था आपका? ओके, सो मैं मेरी मम्मी के साथ रहती थी. सो हमारे फादर मेरे साथ नहीं थे, तो मम्मी के साथ रहती थी. मम्मी, उनके पापा, मेरी नाना जी, देन उनके भाई मम्मी के, मतलब मेरे मामा, और एक मासी थी. तो हम लोग 5 जन थे टोटल, जो आई गेस एक 10 बाय 10 के रूम में रहते थे. 10 by 10. Yes. Oh, nice. And funny story is the toilet like was outside, so it used to take 7 to 10 minutes to go to a toilet. As that was kind of a house I belonged to, since I came from. Yes. Yes. फादर नहीं थे, मतलब पास अवे क्या हुआ? नहीं. If you're comfortable. to share this. Yeah. That is okay. As you know already, but and maybe a few of them who know the story. मतलब उस जमाने में, और अभी भी शायद है बहुत जगह पे, लड़की नहीं चाहिए रहती घर में. They want, क्या बोलते हैं उसमें? Male hair. Exactly. That's what they wanted. वंशाचा दिवा मराठी में वंशाचा बोलते दिवा. हैं. हाँ, I don't know. लड़का चाहिए होता लड़का है. चाहिए. तो उनके घर में तो ऐसा था कि नहीं, लड़की नहीं चाहिए. एंड फिर माय मॉम गॉट अ चॉइस कि आपको लड़की को आइदर आप अपने मायके रखो या फिर कहीं और दे दो, और यू कैन कंटिन्यू. तो मेरी मम्मी ने चूज किया कि मुझे, एंड शी लेफ्ट दैट हाउस. एंड आई गेस बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग मिली मुझे, बिकॉज शी टुक दैट बोल्ड डिसीजन. या सो दैट्स अबाउट मी. दैट जमाने में मैं सोच सकता हूँ कि फॉर अ फीमेल अपनी बच्ची को लेके अलग से रहना, Yes. would have been a very Yes. difficult situation. Yes. And she's a very strong woman for sure. clap for Thank you. amazing. आपका स्कूलिंग लाइफ के बारे में बताइए मुझे जरा. कौन सा स्कूल था, कैसा स्कूलिंग लाइफ रहा है आपका? सो मैं एक मराठी स्कूल में पढ़ती थी. नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद. ओके, फ्रॉम दत्तनगर, फ्रॉम डोंबिवली. एंड मराठी स्कूल था. एक्चुअली वो काइंड ऑफ नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं था एक्चुअली. वहाँ सब्सिडी तक कुछ तो था. तो हमारी फीस आइडली 50 रुपए वगैरह कुछ तो थी साल में, और मुझे तो फ्री एजुकेशन था एक्चुअली. मतलब मेरा पूरा एजुकेशन फ्री में हुआ है. एंड इट वाज एकदम लोअर बैकग्राउंड से लेके एक मीडियम क्लास तक सारे बच्चे वहाँ थे. एंड इन वन क्लास वी यूर लाइक 70-80 स्टूडेंट्स. मराठी में ही एजुकेशन हुआ था हमारा. और स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, पढ़ाई करना, इतना ही लाइफ था. दैट सिंपल लाइफ, नथिंग लाइक. आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. उसमें भी मैं एवरेज थी, मतलब ऑलरेडी लाइफ इज सिंपल इन दैट स्कूल. उसमें भी मैं, आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट. डिफाइन एवरेज. Average in the sense I was never above 90%. I was not great in sports. I was not great in extracurricular activities. I tried everything, but I was not great in anything. So that's kind of Can we average. say above average बोल सकते हैं क्या? Little bit above average maybe. Yes. एवरेज, जो above average रहता है उनको लगता है कि नहीं, बहुत एवरेज है. ये अभी पॉडकास्ट में आई एम सिटिंग, अगर मुझे कभी तभी बोला जाता तो आई वुड हैव नेवर इमेजिन माई सेल्फ लाइक दैट काइंड ऑफ एवरेज. आई एम सेइंग कि ये सब मैं कर रही हूँ, जो अभी मैं कर रही हूँ, वो कभी इमेजिन नहीं था. तो दैट काइंड ऑफ एवरेज आई एम सेइंग. राइट. स्कूल में कोई स्पोर्ट्स खेला है आपने? कबड्डी एंड खो खो. Okay. 1-2 बार ट्राई किया था. स्पोर्ट्स डे था हमारा, तभी ट्राई किया था. अच्छा. एंड या उसके लिए कुछ प्रिपेयर किया था कि डायरेक्ट जाके खेले? नहीं, थोड़ा सा स्कूल के बाद प्रैक्टिस कर लेते थे हम लोग, धूल मिट्टी में जो भी था. सो या आई वाज नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन. आई जस्ट ट्राइड इट लाइक इन वन दैट एक्सपीरियंस ऑफ एम्फसाइज इस पे कर रहा हूँ क्योंकि स्कूल में जो हम लोग स्पोर्ट्स खेलते, दैट इज आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फिटनेस, कि मेरा फिटनेस कितना है, मेरा स्ट्रेंथ कितना है, मेरा एबिलिटी कितना है. राइट. आई गेस आई लाइक द फन पार्ट अबाउट इट, कि एंजॉय कर रही हूँ. मतलब अगर मैं एज अ फन देखूँ तो मैं एंजॉय कर रही थी स्पोर्ट्स में, बट आई वाज नेवर कॉम्पिटिटिव.
कि वो जो एक रहता है ना स्पोर्ट्स में, अरे मुझे इससे जीतना है, मुझे ये करना है, that kind of was never there. क्योंकि I just wanted to enjoy that sport. So as long as I was enjoying it, it was cool for me. But the moment I got into that sports competition, and then I lost interest in it. You don't like the competitive बस पर sports में खेलना Yeah, पसंद sports है. में खेलना पसंद था. That's it. Interesting. Yeah. So चलो, let's get to workout. I guess बहुत break हो गया. Yes. Let's go for second set. Can we do it? Yes, we can. Come Let's on. go. One front So, raise, ears, press, ears, front raise, down. Two front raise, ears, I forgot. press, down, front raise, Again, front raise, Okay. and down. Down. Come on, three front raise to the ears, shoulder press, down, again front raise, down. Chal, three more to go. Three Wow. front raise, ears, press, down, front raise, down. Four हुआ I guess ना? Yes. Five front raise to the ears, shoulder press, down, front raise, down. Last one, come on. Front raise to the ears, shoulder press, down, front raise, down. नीचे रख दो and relax. हाँ, Wow. अब मजा आया. Okay. थोड़ा अलग पॉडकास्ट से हमने जो बोला था. ओके, सो फन पार्ट पे आ गए. How about your school life? Was it the same thing, like simple and or You are the it was podcast exactly opposite? No, my school life, I was average. Okay. I was average. So average people make something Average. different. Average people make sense for me. I have never scored about 70%. Never. Okay. Okay. One or two subjects I excelled, like maths थोड़ा बहुत अच्छा था मेरा, और स्पोर्ट्स में मैं वॉलीबॉल खेलता था थोड़ा बहुत. Okay. Wow. बाकी सब स्पोर्ट्स खेले हैं मजे के लिए, जैसे आप बोल रहे फन के लिए हर चीज खेली है. मैं कम्पिटिटिव था बट आई वाज नॉट गुड एट. Okay. Okay. वॉलीबॉल थोड़ा बहुत अच्छा हो गया था मेरा, वॉलीबॉल थोड़ा अच्छा खेल रहा था, बट नॉट एग्जैक्टली स्कूल टीम में भी मेक नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत खेलता था. सो आई वाज एवरेज. So I know it's should be other way around, but was it the same thing for you? Whether you enjoyed the competitiveness about the sports, or it was the fun factor that you enjoyed about the सोशलाइजिंग. socializing? Yeah, you are a people person, right? Yes, so socializing the part was मेरे कि लोग मिलेंगे खेलेंगे That's मजा the part you करेंगे. like about. Yes, so for me it was socializing. So about fitness as well? Afterwards. Okay. Now it's about fitness. Like I compete in calisthenics competition, I compete in marathons and everything. So I like, because मुझे fitness अपना maintain करना है, तब जाके मैं वो खेल पाऊंगा. Right. That's also which I have placed in my. That's my seventh habit of my book. 7 habits of highly fit people का seventh habit वही है. Sports. Okay. Use sports because after a certain time 25, 30, Wow. 45 के बाद आपको fitness रखने के लिए motivation चाहिए. तो sports can be your motivation. Compete in some small sports, marathon. कुछ ना कुछ sports खेलो तो आपका fitness I will maintain रहेगा. definitely consider this for next year. You also compete. I feel you have competed my marathons and everything. Yes, but yeah. Let's get to CA. क्यों करना है? CA क्यों किया? What was your first attraction to CA? So I never decided that I want to be CA. First of all, तो overall studies के पीछे मेरा एक ही मोटो था कि मुझे वो गरीबी से बाहर निकलना है. And that time I don't think getting into social media या फिर starting your own thing इतना था, मतलब इतने options नहीं थे. तो the only way मेरे आजू बाजू में भी जो लोग मैं देख रही थी, पेरेंट्स मेरे फ्रेंड्स के जिनके अच्छे घर थे वगैरह वगैरह, वो लोग जॉब कर रहे थे, कहीं ना कहीं अच्छा जॉब कर रहे थे. कोई इंजीनियर था, कोई ग्रेजुएट था, राइट. सो आई वाज लाइक, अगर मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं इस रट से बाहर निकल जाऊंगी. तो दैट्स द रीजन आई वाज स्टडीइंग. एंड 12 करते तक मैंने तो 11th में साइंस में लिया था एडमिशन. देन इट डिड नॉट वर्क आउट, सो आई स्टेप्ड आउट ऑफ इट. आई टुक कॉमर्स बिकॉज पीपल सजेस्टेड मी दैट आई एम मे बी गुड एट नंबर्स. And then it proved right कि yes, I was good at numbers. And then I clearly remember कि हम लोग ऐसे ही कॉलेज में बैठे थे, we were discussing MBA या फिर CA. And my thought was कि MBA में I cannot invest so much amount, so I will do CA. And I used to love accounts because 12 में I guess मैंने एक simple सा क्लास लगाया था and उसमें भी मैंने बहुत अच्छे स्कोर कर लिए थे. So I thought कि let's do CA, and that's how the journey started. I did not at all know, जैसे अभी के बच्चों का रहता है, they know from school days कि क्या करना है, ये वो ऐसा नहीं था. I just wanted, मुझे मतलब ऐसे बोलते हैं ना, कोई लोग ऐसे पाथ चलते हैं कि चलो इतने इधर तक का डिसाइड कर लेते हैं एंड देन आगे का रास्ता दिख जाएगा.
तो दैट्स हाउ आई अप्रोच माई करियर कि इधर तक कर लेते हैं अच्छे से शिद्दत से, देन आगे का रास्ता दिख जाएगा। ग्रेट। एंड डू यू रिमेम्बर द डिस्कशन कि क्या था सीए एमबीए का डिस्कशन आप लोग जो कर रहे थे आपके स्कूल का के फ्रेंड्स के साथ या कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ? कि आई डोंट रियली एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट वी आर ट्राइंग टू सी कि एक तो सैलरी क्या होगी सीए के बाद एमबीए के बाद। द सेकंड डिस्कशन वाज अराउंड क्या इन्वेस्टमेंट होगा लगेगा सीए करने के लिए एंड एमबीए करने के लिए, एंड थर्ड थिंग वाज कि का काम रहेगा। तो वी आर ट्राइंग टू एनालाइज कि क्या काम रहता है एमबीए का और सीए का क्या काम रहता है। तो एमबीए वाज मोर अबाउट आइदर मार्केटिंग और फाइनेंस यू डू, एंड यू डू दोस रेशियोज एंड एवरीथिंग, थोड़ा एनालिसिस टाइप या फिर काइंड ऑफ, वेयर एज सीए इज मोर अबाउट एक डॉक्टर के लिए कैसे रिस्पेक्ट रहती है, वैसे कहीं ना कहीं वो डिस्कशन हुआ कि वी विल एंश्योर कि टैक्स बराबर हो रहा है कंपनी का, अकाउंटिंग बराबर हो रहा है कंपनी का, लीगल बराबर हो रहा है कंपनी का, एंड दैट काइंड ऑफ समवेयर अट्रैक्टेड मी कि जो मैं काम करने वाली हूँ उससे कुछ ना कुछ इंडिया को कंट्रीब्यूट होगा, बिकॉज समवेयर आई एम गोइंग टू एंश्योर कि हाँ ये कंपनी की जहाँ भी मैं काम कर रही हूँ वहां से जो भी रिपोर्टिंग हो रहा है, टैक्स जा रहा है, वो बराबर जा रहा है कंपनी को, एंड दैट काइंड ऑफ अ थिंग दैट आई गॉट कन्विंस्ड कि हाँ सीए करना है। यस। आपके हिसाब से किसने सीए करना चाहिए और किसने सीए नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको अकाउंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू कॉमर्स, राइट? अकाउंटिंग, अच्छा कॉमर्स और अकाउंटिंग करना चाहिए। सो अकाउंटिंग में जिसे इंटरेस्ट है, व्हेन आई से अकाउंटिंग इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर क्रंचिंग, बट लाइक देयर हैव बीन सो मेनी इंटरव्यूज वेयर क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती गई तो लोग मुझे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एसएपी आता है क्या, सैप आता है क्या, टैली आता है क्या, एंड आई नेवर यूज्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन क्योंकि मुझे कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। बट व्हेन इट केम टू अकाउंटिंग टेक्निकलिटीज आई वाज लाइक दिस, एंड मेनी ऑफ द इंटरव्यूज आई क्रैक्ड बिकॉज मेरा अकाउंटिंग बेसिक्स बहुत अच्छा था। तो 11th में आप हो और आपको लग रहा है कि अकाउंटिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू, एंड आपको अच्छा लगता है those balance sheet banana, that journal entries, the way you analyze debit and credit. So when I was learning those things, I started looking at everything like debit and credit. तो मम्मी को मैं बोल देती हूँ अभी मैंने ये किया तो इसका मुझे डेबिट हो गया, आपको क्रेडिट हो गया, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ पैशन फॉर अकाउंटिंग, क्योंकि 11th-12 में आपको टैक्स वगैरह टॉपिक्स होते नहीं है, द ओनली एक्सपोजर दैट यू हैव इज टू अकाउंटिंग विच इज अ पार्ट ऑफ द सीए सिलेबस। तो वहाँ अगर आप अच्छे हो, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप सीए कर लो, बट दैट इज नॉट ट्रू। इट्स मोर अबाउट आपका अगर अकाउंटिंग अच्छा है देन यू गेट इनटू सीए का कोर्स इफ यू रियली लाइक द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग। अकाउंट्स अच्छा है तो ये सीए करना चाहिए। Yes, if you have that passion for accounting, and Passion. I say accounting, the reason being when it comes to accounting, it's just not numbers, it numbers with rules. There are certain rules that how you look at those numbers. So you just need not have कि हाँ मुझे numbers में खेलना अच्छा लगता है. Can you play into the numbers along with those rules? So मुझे दोनों अच्छा लगता है कि I can read the rule, I like to read those rules and within that ये numbers को कैसे बिठाना है या फिर analyze करना है. If you like that, then that's the reason I said accounting, not maths or numbers. So that is how I decided to be CA. So I'm getting passion for accounts चाहिए. हाँ, passion for accounts. Rules plus numbers. Yes, and yes, most important thing अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, because CA is not about how intelligent you are कि मैंने 10th में तो 95% स्कोर कर लिया या फिर 12th में 90% या उससे ज़्यादा लाया। CA is more about how much hard work you are ready to put, क्योंकि you have to do the internship। आपको एक तो 3 एग्जाम्स, मतलब पहली बार जब मैं इंस्टीट्यूट गई थी I got this many books, so वो बैठ के पढ़ने हैं, समझ के लेने हैं। बीच में कुछ तो फोटो वायरल हुआ था कि एक बंदी ने अपना देखा था, उसके हाइट के में भी 5 फीट इतना बुक्स थे उसके, और फिर वो सीए क्लियर हुई, ऐसा कुछ तो था। एग्जैक्टली। तो वो आपको पढ़ना है, उसको समझना है, क्लासेस अटेंड करने हैं, कॉलेज अटेंड करना है, आप अगर ग्रेजुएशन के साथ करते हो जैसे मैंने किया, एंड प्लस आपको इंटर्नशिप भी करना है। तो आई वॉज रेडी टू गिव इन फ्रॉम माई 5 AM to 12 PM, 12 in the night. So if you're ready for that, then I guess you get into CA. If you want a chill life, then CA is not for you. I don't think so. Great. On that note, let's work out. Let's work out. So next workout is हाथ सर के पीछे interlocked. Okay. Okay. You have to do a squat.
Okay. स्क्वाट करो, शोल्डर विथ अपार्ट डिस्टेंस, नॉर्मल स्क्वाट कीजिए। यस, अप। उसके बाद क्या करना है, नी एल्बो को टच करना है, नी एल्बो को टच करना है, बस। Okay, ओके, एक that's स्क्वाट, राइट एल्बो राइट नी, लेफ्ट एल्बो लेफ्ट नी, सिर्फ 8 करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ये बातें भी बहुत करनी है हमको। रेडी, हैंड्स बिहाइंड योर नेक, लेट्स स्टार्ट। 1 स्क्वाट, elbow to knee, 2 squat, elbow to knee, 3 squat, elbow to knee, come on. Wow. 4 squat, elbow to knee, 5 squat, elbow to knee, Okay. 6 squat, come on, Just 2 to go. elbow to knee, last 2 squat, elbow to knee, can do elbow it. to knee, last one, come on, squat, elbow to knee, good work. Wow. Yes. आप अभी प्रिपरेशन के बारे में बता रहे थे, हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर सीए, कैसे करना है, कैसे क्लियर करना है, व्हाट आर द स्टेप्स, और मुझे फिर उसके लिए कैसा प्रिपेयर करना चाहिए, आपका शेड्यूल क्या था वो बताइए। Okay, so I tried both the things क्योंकि मैंने 2-3 अटेम्प्ट में पास किया है, so I will let you know क्या वर्क किया You want some water? Yeah, that would be great. Hey, you can breathe, take a breather, don't worry, no worries, आराम से बैठ के हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। Yes. Yes, tell me. So first of all, classes के बारे में बात करती हूँ मैं, because when it comes to studies, I guess the most important thing is like कि mentor कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई ना कोई सिखाने वाला होना चाहिए। So मेरा ये तरीका था बचपन से, the way I was brought up, कि बहुत अच्छा क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक क्लास जहाँ आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया जाए, and then I was more into self study. Whereas there are other bunch of people who believe कि बेस्ट से बेस्ट क्लास लगा लो and आपको पूरा पढ़ाई आपका वही होना चाहिए, बिकॉज दे कैन नॉट स्टडी एट होम एंड दैट इज ऑल्सो फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आपके लिए क्या वर्क करता है, कैन यू स्टडी ऑन योर ओन इंस्टेड ऑफ ग्लोरीफाइंग कि हाँ खुद का स्टडी किया तो बहुत अच्छा रहता है। आई विल नॉट से, जस्ट आइडेंटिफाइड कि आप किस तरीके के बंदे या बंदी हो कि आपको खुद का स्टडी कर सकते हो, नहीं कर सकते फिर अच्छा क्लास बहुत अच्छा ज्वाइन करो। ओके, सो आई वाज अनदर टाइप की जहाँ मैं खुद का स्टडी कर। देन माई शेड्यूल ड्यूरिंग आर्टिकलशिप वॉज वेरी bad. Like in the morning I used to wake up at 5. Then college होता था 3-4 घंटे का। देन मेरा इंटर्नशिप रहता था जो कि अंधेरी फोर्ट कहीं भी हो सकता है, राइट, बेलापुर। एंड देन ट्रैवल करके वापस मुझे क्लास में आना था शाम को, जो कि मेरा क्लास था सीए इंटर्न या फाइनल का। तो तभी मेरा पढ़ाई जो था मैक्सिमम आइदर मैं कॉलेज में कोई ब्रेक मिला तो, या फिर जो ट्रैवलिंग टाइम था ट्रेन में तभी मैं कंप्लीट कर देती थी। ओके, या फिर बस में वगैरह वगैरह। देन सैटरडे संडेज वर लाइक डेडिकेटेड टू स्टडी। एंड जब भी मैंने छुट्टी लिया था पढ़ाई का, तभी शेड्यूल था कि सुबह उठ के शाम तक जैसे सब सीएस करते हैं पढ़ाई करने का, बट दैट डिड नॉट वर्क आउट क्योंकि मैंने खुद को ओवर एग्जॉस्ट कर लिया था। व्हाट इज द इंटर्नशिप, आप इंटर्नशिप के बारे में कुछ बोलो। आई नो, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी नोइंग कि इंटर्नशिप करना पड़ता है ना सीए के टाइम पे। सीए के टाइम पे, यस, सो यू हैव टू वर्क विथ सम सीए फर्म टू गेट द नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ, सो दैट्स इंटर्नशिप। एंड आई वुड रादर से दैट्स मोर क्रिटिकल कि आप काम कहाँ करते हो, बिकॉज जैसे आई वॉज वेरी लकी, आई वॉज वर्किंग विद अ सीए जो कि हमें कुछ भी स्पून फीड नहीं करते थे। ही यूज्ड टू जस्ट टेल अस कि ये करना है, वहाँ फाइल रखे हैं, देख लो और वैसे काम करके। तो आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स देयर, सो दैट इज इंटर्नशिप बाय द वे। एंड सो या, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू शुड नो कि आपको किस तरीके के बंदे हो, कैसे पढ़ाई करना है। सेकेंडली, ब्रेक्स, प्रॉपर ब्रेक्स लेना पढ़ाई में, क्योंकि कोई कोई लोग सुबह उठ के रात तक पढ़ाई करते हैं एंड बट लाइफ इज ऑलवेज बियॉन्ड व्हाट यू आर डूइंग, राइट। सिर्फ अगर मैं सीए का पढ़ाई करती, पढ़ाई तो आई फेल्ड एक्चुअली बिकॉज आई ओवर स्ट्रेस माई सेल्फ। तो जब भी मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, व्हाट आई डिड वाज कि मैं सुबह जाके पढ़ाई कर लेती थी 12 बजे तक। देन आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक, आई यूज्ड टू गो होम, हैव अ गुड लंच। ब्रेक मतलब टीवी देखना वगैरह नहीं, बट जस्ट काइंड ऑफ अ रेस्ट, देन कम बैक एंड स्टडी। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। Yes. अगर आप दूसरा कुछ कंटेंट देखने लग गए, ये करने लग गए, तो Exactly. आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप वापस पढ़ाई और पे मैंने नहीं आ ये पाओगे। किया, कभी कभी मैं 1-2 सीरियल देख लेती थी तो मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता था, फिर मेरे पढ़ाई पे नहीं आता था। तो ब्रेक मीन्स आइदर यू स्लीप और यू जस्ट गो फॉर अ वॉक, I had a 2-wheeler, so I just एक राइड ले लो कहीं तो जाके, something like that, but without giving any content, without giving any gossiping as well. That time you know फ्रेंड्स में गॉसिप करना ये बहुत था, तो वो भी नहीं देती थी मैं खुद को।
एंड लास्टली आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बीइंग अ सीए इज कि आप कितने पॉजिटिव, ओके? क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई कर रहे थे एंड आई कैन टेल यू कि वो कभी कभी जब हम लोग डिस्कस करते समझते थे कि दे आर बेटर देन मी इन स्टडीज, बट व्हेन इट कम्स टू थॉट्स दे आर नेगेटिव कि सीए के इंस्टीट्यूट तो हमें फेल ही कर देगी, ये सब नेगेटिव थॉट्स बहुत है। तो उनसे दूर रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना। एंड आई ऑल्सो यूज टू गेट नेगेटिव थॉट्स, तो मैं बस उठ के एक वॉक कर लेती थी। सो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है अगर आपको कोई भी सीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, दैट यू हैव टू स्टे रियली पॉजिटिव। कैन यू एलैबोरेट ऑन दिस कि ये कहाँ से सीखा आपने पॉजिटिव थॉट्स और कैसे करते हैं? योर टेक ऑन इट। सो जीवन विद्या फिलोसॉफी जो कि मैं फॉलो करती हूँ बचपन से, एंड थैंक्स टू दैट, क्योंकि मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं था घर में कि बहुत पढ़े लिखे हैं या कुछ भी। व्हाट इज जीवन विद्या? Jivan Vidya philosophy is about how you live your life. Like lot of spirituality is one of the factor, but lot of positivity and everything. So philosopher Shri Vaman Pai, okay, he actually came up with this philosophy for those people who are from a medium class background or from working class. For working class, I would say, and that is the philosophy I used to hear during my childhood days a lot. Every Sunday I used to go for those lectures, and there I heard the story of one IAS. Okay, he wanted to become an IAS, and so what he did was he started visualizing What's because the name of the IAS? Vaibhav Nimbarkar. ओके, He's quite famous also. यस। सो उनका स्टोरी मैंने सुना और मैं भी तभी सीए ही कर रही थी, ओके, तभी जिनका स्टोरी सुना मैंने, और उनका भी ऐसे ही था। सराउंडिंग सब लोग फ्रेंड्स नेगेटिव बोलते हैं कि आईएएस में तो इतना परसेंटेज होता है, बट बिकॉज ऑफ जीवन विद्या ही ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिव। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थॉट or philosophy of Jivan Vidya is ki your thought shape your world. So whatever you think will become your reality. And that's when I heard his story as well, that how he visualized himself with his mom in a particular dress and a sari, that वो पास होने के बाद उनको उनका फोटो आता है न्यूज़पेपर में, and exactly वैसे ही फोटो उनका आया न्यूज़पेपर में, and then that become kind of a proof जो मैं बचपन से सुन रही थी वो बराबर। फिर मैंने ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ये पहले नहीं किया था, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, बट जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग एंड जस्ट ब्लेमिंग इंस्टीट्यूट और समवन एल्स, आई स्टार्टेड इंट्रोस्पेक्टिंग कि मेरा क्या गलत हुआ है। अगेन थैंक्स टू जीवन विद्या, क्योंकि जीवन विद्या में सिखाया गया था कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमेशा ये पूछो खुद को कि आपने क्या गलत किया है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू ब्लेम अदर्स। ओके, तो इंटरेस्टिंग। सॉरी, you want to say anything else? यस। सो वो इंट्रोस्पेक्शन में ये समझ में आया कि मैंने पढ़ाई तो बहुत किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट आई वाज वेरी नेगेटिव, आई गॉट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स। तो वहां से मैंने फिर चेंज किया खुद को, पॉजिटिव थॉट्स, फ्रेंड्स को चेंज किया उसके हिसाब से, एंड देन आई कुड पास माय। इंटरेस्टिंग टेक ऑन दिस कि हार्ड वर्क तो चाहिए, बट Yes. पॉजिटिव थॉट्स भी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग भी चाहिए, बहुत ज्यादा। तब जाके आपको सक्सेस मिलता है। दैट्स अ चेंज मेकर एक्चुअली। Let's go. Great. Interesting note. Let's work out on this note. I knew that. क्या सोच के आए थे? Exactly. पॉडकास्ट होगा। बात ही करनी है सिर्फ। ओके, बातें करेंगे, वर्कआउट के साथ बातें करेंगे, थोड़ा अलग है, मजा करेंगे इसके साथ। Sure. ठीक है, अगेन 8 reps, The same you thing. know the drills, hands behind your Okay. neck। चलो, 1 squat, knee to elbow, knee to elbow, 2 squat, knee to elbow, knee to elbow, 3 squat, knee to elbow, knee to elbow, 4 squat, knee to elbow, knee to elbow, 5 squat, knee to elbow, knee to elbow, come on, 3 to go. 6 squat, knee to elbow, knee to elbow, 7 squat, elbow, elbow, last one, 8 squat, touch, touch, and let's proceed to the asana. Okay, so hard work किया, Yes. and CA बन गए। Yes. Positive thoughts, hard work, CA. Which attempt CA are you? Third attempt. It's good enough. I have met CA who are 6 It attempts doesn't CA. matter. People like nowadays it doesn't matter. Like you are a CA is enough. I don't think means I never, no one asked me in any interview that which attempt you are passed. So yeah, that's another thing to for all the CAs. ये भी बताने का कोशिश था यहाँ पे कि एक अटेम्प्ट में नहीं होते, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट Yes, देना yes, पड़ता yes, है सीए का, कि ऐसा नहीं कि एक अटेम्प्ट में नहीं हुए तो बाद में नहीं बन So सकता। people used to say मराठी में वो है ना बारी को जाता है, every year you go for that
some पंढरपूरची yatra, वारी. हाँ पंढरपूरची यात्रा. Okay, पंढरपूर का वारी That's how होता है. they used to compare with CA exams कि हाँ हर बार जाके देना ही है अभी हर साल जाके. मत्था टेक के आना है. ये मत्था टेकने आ रहा है. Yes, some people have that. Competitive exams also these days people Yeah. are like giving बहुत सारे competitive exams. कभी ना कभी भगवान की कृपा हो जाएगी. That's the attitude, but that was not mine. Actually, it was the attempt when I decided if I don't pass, then I will just do job. So, गुड. आई गॉट बहुत अच्छा जिस दिया आपने कि हार्ड वर्क भी करना चाहिए, फिर ब्रेक्स भी लेने चाहिए, ब्रेक्स में कंटेंट नहीं देखना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, ये करना चाहिए और गॉसिप भी नहीं करनी चाहिए Not at और पढ़ाई करनी चाहिए. और कोई टिप्स पढ़ाई को लेके सीए का, सीए स्पेसिफिक को बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत परसेंटेज कम होता है पास होने का, 2-3% आया हुआ है. again, it depends. Actually, there are again two type of people. जिनको बाय हार्ट बहुत जल्दी कर सकते हैं, मतलब पढ़ लिया याद रह लिया, पढ़ लिया याद रह लिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आपको कितनी बार पढ़ने के बाद, अगेन दिस इज समथिंग आई लर्न इन जीवन विद्या, कि कितनी बार पढ़ने के बाद आपको समझती है वो चीज. अगर आपको एक बार पढ़ने के बाद समझते यू आर वेरी लकी, एक बार पढ़ो हो गया. ओके अगर आपको 4 बार पढ़नी पड़ती है तो 4 बार पढ़ो. देन लाइक आई वाज अ पर्सन जिसको 3-4 बार पढ़ना पड़ता है. एनालाइज योरसेल्फ. हाँ, analyze yourself, what is your capability, okay, and accordingly plan the study. And I used to do a very detailed planning of my studies, like very detailed planning, which chapter I am going to learn, that is the kind of planning I used to do. Okay, so I used to spend 1 or 2 hours on that and I used to do it repeatedly. उससे होता क्या था कि प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाई नहीं होती थी, बट एटलीस्ट बिकॉज एवरी वीकेंड एवरी संडे आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट, मुझे पता चलता था, रियलिटी चेक रहता था कि कितना पढ़ाई बाकी है और मुझे कितना करना है. एंड एटलीस्ट उसका 70% तरी हो जाता था एटलीस्ट. सो दैट वाज द सेकंड थिंग, दैट प्लानिंग. एनालाइज योरसेल्फ, प्लान और स्टडीज as detailed as possible. and मतलब डिटेल्स में, ऐसा नहीं ऊपर से प्लान नहीं हाँ करना. मतलब लाइक देयर वाज फ्यू पीपल आई हैव सीन कि हाँ अभी 4 महीने हैं, इतने सब्जेक्ट है, 15 दिन में मैं एक सब्जेक्ट कर लूंगा. दैट इज नॉट द काइंड ऑफ प्लानिंग आई एम सेइंग कि प्रैक्टिकली मुझे कितने पेजेस पढ़ना पॉसिबल है, राइट कितना पढ़ना पॉसिबल है, फिर मैं कितना पढ़ूंगा, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो उनको मैं पहले टैकल करूंगा. दैट काइंड ऑफ अ प्लानिंग, वेरी डिटेल एंड वेरी वाइज प्लानिंग. ओके देन लास्टली रट्टा मत मार. अगर सिर्फ सीए पास करना है तो रट्टा मार के शायद आप हो जाओ, बट इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल सीए देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस कांसेप्ट्स दैट आर रिटन. सो आई वाज वेरी बैड विद रिमेंबरिंग सेक्शंस एंड सब सेक्शंस एटसेट्रा, बट आई यूज्ड टू नो कि वो लॉ में एग्जैक्टली क्या बताया है, एंड दैट काइंड ऑफ हेल्प मी लेटर ऑन. सो I have a very interesting story. I don't know how that is true or not. मैंने बस सुना था Right. कि और रट्टा मारो मत. एक फर्स्ट अटेम्प्ट सीए था जिसको एलएनटी ने जॉब पे लिया था. अगेन आई हैव हर्ड दिस स्टोरी, आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट. ठीक है, एलएनटी ने उसको जॉब पे रखा, फर्स्ट अटेम्प्ट सीए था और उसको ना बैंक का फॉर्म भरने नहीं आता था. True, yeah. I have seen some ऐसे है cases of CAs like so this. could be a true story also. exactly. कि उसको लिया था तो उसको बैंक का फॉर्म भरने दो. ही वाज अ रट्टालू सीए. Yes. पूरा रट्टा वट्टा मार के बहुत अच्छे से किताबी ये करके उसने कैसे भी करके पास कर लिया सीए. Right. और फिर उसको बैंक का फॉर्म, फिर 6 महीने एलएनटी ने उसको इस पे डाला, ट्रेनिंग में डाला कि उसको एकदम बेसिक से सब Right, सिखाया गया. right. और बाद में फिर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग जॉब पे रखा गया. एंड बिकॉज इट इज मे बी कुछ प्रेस्टीजियस होता है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट सीए को रख लिया, पहले शायद होता था. हाँ, exactly. And then of course corporates also realize later on that what's happening. I guess ये कहीं ना कहीं इसलिए होता है कि सीए करते वक्त या फिर कोई भी पढ़ाई करते वक्त बार बार रिजल्ट्स के बारे में सोचा जाता है. मतलब अभी मैंने जैसे बोला कि मैं पढ़ाई कर रही थी क्योंकि मुझे गरीबी से बाहर आना था, बट दैट डजंट मीन कि मैं पढ़ाई करते वक्त हमेशा ये सोच रही थी कि अरे मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा. आई वॉज वेरी फोकस कि जो मैं कर रही हूँ मैं अच्छे से पढूं. स्टडी मतलब जब भी मैं पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करना मेरा काम है तो मैं कितना अच्छे से करूं और मैं वो कितना अच्छे से ग्रास्प कर लूं चीजें, राइट. सो अगेन दिस इज थैंक्स टू जीवन विद्या, क्योंकि जीवन विद्या में द फर्स्ट थिंग आई लर्न इन माई चाइल्डहुड कि आप पढ़ाई नॉलेज के लिए करो. डोंट स्टडी क्योंकि आपको कोई अच्छा जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, ये चाहिए, आप उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं होगे. अगर आप जैसे हम लोग ट्रैक पे जाते हैं तो अगर मैं एवरी स्टेप इफ आई कीप थिंकिंग कि अरे आ गया क्या तो आई विल गेट टायर्ड, राइट, एंड आई विल नॉट मेक इट सक्सेसफुल. द सेम वे सीए करते वक्त प्लीज डोंट थिंक कि कितना सैलरी मिलने वाला है, जस्ट थिंक कि मुझे कितना ग्रास्प करना है उसमें से. सीखना शुड बी द मेन मोटो व्हेन यू आर डूइंग लर्निंग एनीथिंग. नाइस, ओके, गॉट इट. यस,
गुड, सीखना है, गुड पॉइंट टू नोट, राइट। चलो आप हो गए सीए, व्हाट इज लाइफ आफ्टर सीए? हो गया सब एकदम फुल बरस गए और क्या क्या हो गया लाइफ में? यू टेल मी, हाउ वाज यस? I guess it was a very great turning point for me because लोगों का नजरिया मेरे लिए चेंज हुआ, मेरे लिए कुछ नहीं चेंज हुआ था, ओके इमीडिएटली सीए बनने के बाद। बट जैसे ही आपके नाम के पीछे सीए लग जाता है, लोग पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। मतलब वो एक दिन, वो एक मोमेंट, अच्छा आप वही बंदे हो, आप वही हार्ड वर्किंग गाय मतलब पर्सन हो, बट लोग अचानक से आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। दैट इज द ओनली थिंग आई चेंज इमीडिएटली आफ्टर बीइंग सीए। पीपल स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी, स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग मी। अचानक से जहां मैं कम्युनिटी में रहती थी यार, लोगों में बहुत सारे लोग मुझसे बात करने लगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉर मी द लाइफ वाज सेम, हार्ड वर्क। कि सीए हो गए तो जॉब ढूंढो अभी जाके, क्योंकि मेरा बहुत पहले से था कि मुझे किसी के पहचान से जॉब नहीं, जस्ट बिकॉज समवन रेफर्ड मी या फिर किसी ने कहीं तो मुझे रेफर किया, फॉरेन का जॉब मिल गया, ये सब नहीं चाहिए था। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, वो मुझे खुद का करना था। दैट वाज अ हार्ड वर्किंग थिंग अगेन, कि आप इंटरव्यूज दे रहे हो, इंटरव्यू के बाद वही लाइफ है कि आप सुबह उठ रहे हो 6 बजे, ऑफिस जा रहे हो, रात तक काम कर रहे हो। क्योंकि इनिशियल ईयर्स में ना मैंने कभी कंप्यूटर, घर पे कंप्यूटर नहीं था, तो मुझे इतना आदत नहीं था, राइट। सो एवरीथिंग आई हैव टू लर्न। सो मेरा काम 8 घंटे का था, लेकिन आई यूज्ड टू स्पेंड एक्स्ट्रा आवर्स ऑलवेज एट ऑफिस। सो आप आराम, लेट घर आ रहे हो, खाना खा के सो गए, अगेन पूरा दिन आप काम कर रहे हो। द ओनली चेंज वाज कि पहले बहुत ट्रैवल था, क्योंकि कॉलेज, इंटर्नशिप, देन क्लासेस। अभी सिर्फ एक जगह पे जाके एसी में बैठ, बट काम, हार्ड वर्क उतना ही था, नई चीजें। जितना सीए में पढ़ाई करते थे उतने हार्ड वर्क करना पड़ता है काम करने के बाद। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप सीए बन गए मतलब आपको सिर्फ बेसिक समझ में आ गए, राइट। जैसे आपको एबीसीडी सिखा दिया ऐसे, अभी आपको जाके नए से वापस से बहुत सारी चीजें सीखनी रहती है। सो फर्स्ट जॉब इज लाइक, फर्स्ट सेकंड जॉब इज लाइक आप बहुत सारी चीजें सीख ही रहे हो, ओके। सो उसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है। इट्स सेम लाइक डूइंग अ सीए, बट नाउ अभी आप नई चीजें सीख रहे हो। सो हाँ, इनकम मिल जाती है। सो एक सीखना बंद नहीं हो रहा है, हाँ, इनकम अभी उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। एग्जैक्टली, इनकम स्टार्ट हो गया था, जिससे एक बेसिक चीजें सेटल हो गई थी घर पे। What was your first salary as CA? Should I disclose it? Yes. Reality भी पता चलनी चाहिए ना लोगों को कि क्या है भाई। So again, it is not same for everyone, okay? फर्क यही होता है एक्चुअली। I was from a very unprivileged background, तो मेरे घर में इंग्लिश बोलना पसंद किसी को पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं था। बहुत सारे एटिकेट्स पता नहीं है कॉर्पोरेट के, कॉर्पोरेट में बिहेव कैसे। सो आई वाज नॉट जस्ट अ फ्रेश सीए, बट आई वाज अ फ्रेशर इनटू द होल कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो वो जो स्टार्ट होती है ना आपकी, वो बहुत कम होती है सैलरी में, जो कि मेरी 30s में हुई। मेरी मे बी जो फ्रेंड्स मेरे, दे आर फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, मे बी दे नो हाउ टू टॉक एंड दे नो द ऑफिस कल्चर एटसेट्रा, जिनके घर, उनकी स्टार्ट जरा बेटर हुई थी, आई न्यू दैट। सो उसमें भी एक डिफरेंस होता है। सो या, बट या, दैट वाज द स्टार्टिंग सैलरी फॉर मी। एनफ, ये बैकग्राउंड देना भी इम्पोर्टेंट कि आपको बाकी सारी चीजें भी सीखनी है। हाँ, खाली सीए पास होके नहीं जमेगा। Yes. आपको बाकी सारी Yes. बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी तब जाके। What was your last drawn salary? It was, again, I cannot exactly share the amount, but it was like around 2-3 lakhs rupees, like the 2 or whole 3? package. I cannot disclose that exactly. I know, so I'll listen. Okay, so it was about 3 lakhs. Yeah, around 2 to 3 lakhs. Include all the benefits and everything, yes, around 3 lakhs you can say that per month. Yes. Yeah. मतलब सीए करने के बाद 30,000 किया, उसके बाद बहुत कुछ चीजें सीखी रहेगी, कुछ किया रहेगा, तब जाके इतने हाई अमाउंट ऑफ सैलरी पे आप आए। Exactly. राइट। सो फिर उसके बाद क्या क्या किया? सीए बनने के बाद कौन सी कंपनी में काम किया, कैसे क्या किया? Tell us about that journey. My journey has been little different because I was not chasing particular salary or particular position. जैसे बहुत सारे कोई फ्रेंड्स है, मुझे CFO बनना है, मुझे 10 लाख का सैलरी चाहिए, right? I switch jobs every 3 years or something, but my motto was कि मुझे सीखने को क्या मिलेगा अभी यहाँ, right? From my first job I went to, मेरा first job ताज, मतलब ताज का जो बैक ऑफिस है वहाँ था, कार रेंटल और समथिंग लाइक दैट। तो मेरा फर्स्ट जॉब वाज सो मच लर्निंग, मतलब बॉसेस वर स्ट्रिक्ट लिटिल बिट, बट मुझे मतलब मेरा एटीट्यूड अगेन थैंक्स टू जीवन विद्या वाज कि वो अच्छा था कि वो स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने को मिली उसकी वजह से, कि आपको कैसे बात करनी है, प्रेजेंटेशंस कैसे बनाने हैं, एटिकेट्स, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे बैठना है। जैसे नाउ आई एम सिटिंग लाइक दिस और समथिंग। जीवन विद्या में ये सब सिखाते हैं? जीवन विद्या में यही सब सिखाते हैं लोग। What is it? It is a community, it is a organization,
organization, what is it? It's very different. First आपने philosophy बोला, I was thinking philosophy. Okay, now जीवन विद्या इज अ फिलोसॉफी, जो फिलोसॉफी का नाम है बाय सदगुरु, मतलब श्री वामन राव पै, ओके, जिनको लोग सदगुरु बोलते हैं. ही रेड लॉट ऑफ बुक्स, लाइक इंडियन बुक्स, हिंदू हमारे जो ये है स्पिरिचुअल बुक्स, वो बहुत सारे पढ़े. प्लस उन्होंने बहुत सारे वेस्टर्न बुक्स भी पढ़े, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड ऑल दोस थिंग्स, जो कि बाद में पता चले, बहुत फेमस हुए, तब तक तो पता भी नहीं था. तो ये सारे बुक्स उन्होंने पढ़ के, सो वेस्टर्न एंड इंडियन फिलोसफी, इसको मिक्स करके एक वर्किंग पीपल मराठी में उन्होंने वो नॉलेज लेके आए जीवन विद्या में, क्योंकि तभी वो लैंग्वेज मराठी वॉज, अभी इंग्लिश है, बट तभी मराठी वॉज वेरी प्रिविलेंट लैंग्वेज in India, and that's why he introduced, and that's the reason I could learn that India philosophy. and Maharashtra is it? India and Maharashtra, जहाँ मैं रहती हूँ थाने में वगैरह, अपना डोंबिवली. सो इस फिलोसफी में ये बताते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, आपको जॉब कैसे करना है, आपको बॉस से कैसे बात करनी है, आपको कलीग से कैसे बात करनी है, आपको घर पे कैसे बात करनी है, हस्बैंड से कैसे बात करनी है. एंड सो यू सेटल डाउन फर्स्ट इन योर मटेरियल लाइफ, यू अचीव अ लेवल ऑफ सक्सेस देयर, उसके लिए आपको प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपको गाइड करते हैं. तो दैट्स जीवन विद्या फिलोसॉफी. और ये जो फॉलो करते हैं वो एक कम्युनिटी है जिसको जीवन विद्या मिशन बोला जाता है. So this is a community based on जीवन विद्या philosophy. और इसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है. It's interesting. जिसने मुझे बहुत हेल्प किया टू रीच फ्रॉम 30K to 3 lakh. Yes, good. Yes. Very good. 30K to 3 lakh. Plus किया? Yes, so I was coming from Taj. I was working in, and then I left my job because I got another opportunity in Maersk shipping company, right? Maersk. In Pune, yeah. Maersk, yes. Maersk. MERSK ऐसा कुछ नाम है इसका अलग से. Yes. थोड़ा अलग है. Yes, तभी तो I've मुझे seen the बोलने भी logo. नहीं आता था, अभी एटलीस्ट थोड़ा सा बोल सकती हूँ मैं उसके नाम को. Okay. तो तभी इट वाज अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी अगेन, और न्यू प्रोफाइल. तो आई थॉट कि लेट्स, द सैलरी वो डिड नॉट इंक्रीज टू अ ग्रेट लेवल, बट आई वाज लाइक कि चलो एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है, लर्निंग कुछ, तो प्रोफाइल अलग है, तो लेट्स गेट इनटू इट. एंड सो दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू इट. उसके बाद आई गॉट इनटू फर्स्ट डेटा, फिजर बोल के कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है. अगेन द रीजन ऑफ शिफ्टिंग वाज कि एक नया अपॉर्चुनिटी कि वो अपना फाइनेंस का पूरा सेटअप जो है, अकाउंटिंग का, जीएल का सेटअप, वो यहाँ सेट करने वाले थे थाने में. एंड आई वुड हैव बीन फर्स्ट वन ऑफ देम. एंड सो आई थॉट कि इसमें कुछ अलग ही सीखने को मिलेगा, कि नया आ रहा है एंड नया सेटअप होगा, स्क्रैच से शुरू होगा, तो लेट्स डू इट. ओके. एंड दैट टाइम एक्चुअली द अपॉर्चुनिटी वाज देयर टू ट्रैवल टू यूएस. ओके. एंड सम ऑफ अस डिड नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज जिनको हम लोग को ट्रेनिंग जिनसे लेना था वो यहाँ आ गए. बट अगेन थैंक्स टू जीवन विद्या, आई डिड नॉट बिकम नेगेटिव. मेरे जो बाकी के थोड़े सा अपसेट हो गए थे कि अरे यार हमको नहीं भेजा, इन लोग आ गए. आई गॉट वीजा, बट एट दैट टाइम मुझे वीजा मिल गया था, बट उन्होंने कैंसिल कर दिया. सो आई वाज वेरी पॉजिटिव. वीजा तो मिला ना, एटलीस्ट मेरे नाम पे एटलीस्ट वीजा तो आया इसकी वजह से. सो मैं तो उसमें ही खुश थी. यूएस का वीजा. हाँ, यूएस का वीजा. सो 10 years का वीजा मैं कभी भी जाके ट्रैवल कर सकती हूँ अभी. तो दैट ग्रेटिट्यूड हेल्प मी टू गेट इनटू माय नेक्स्ट जॉब, कि जहाँ अगेन आई जॉइन टाटा इंटरनेशनल, जो मेटल्स में था. और वो मैंने ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ मेरा प्रोफाइल जो था फर्स्ट डेटा में वो लिमिटेड था. यहाँ जो मुझे प्रोफाइल मिल रहा था वो थोड़ा ऐसा था कि मुझे एक वाइड प्रोफाइल मिलेगा, और जिसमें अगेन सैलरी नॉट मच डिफरेंस, बट आई जस्ट शिफ्टेड कि मुझे एक इंडियन कंपनी में टाटा का यूएस का बिजनेस का एक अकाउंटिंग एंड वो सब संभालने को मिलेगा, एक बड़ा प्रोफाइल मिलेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा. एंड आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि वो कंपनी में मुझे ट्रैवल करने को मिलेगा यूएस में, क्योंकि जहां मुझे यूएस की कंपनी यूएस नहीं भेज रही है, वहां मुझे इंडियन कंपनी क्यों यूएस भेजेगी. But the things turned out like that, and I was again there were few negative things happening at that company, but I was thanks to Jeevan Vidya at that time. Mr. Prahlad Pai, Sadhguru Vaman Rao Pai's son, he started one webinar on YouTube about how to be positive in your negative corporate environment. And that's what I started watching, and I started becoming little bit positive कि ठीक है ये करके तो देखते हैं क्या ही जाता है, बुरा सोच के तो बुरा ही होने वाला है, तो एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं अच्छा सोचना. I started writing gratitude diary for my bosses, for my colleagues while working. Okay. And that turned out, one day I remember I was on my Rajasthan trip, solo trip, and I got this call from my boss कि प्रीति कल उठ के आपको
यूएस जाना है कल उठ के? हाँ, मतलब आप वापस आओगे तभी आपको बैग रेडी रखना, आपको यूएस जाना है वापस. एंड दैट वाज काइंड ऑफ, आई स्टिल रिमेंबर एग्जैक्टली, देयर वाज अ टेंपल आउटसाइड माय विंडो एंड हाउ आई वोक अप एंड आई हर्ड दैट कॉल. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट. आई ट्रैवल्ड टू यूएस. इट वाज अ ड्रीम come true because somewhere while watching Friends series in during that time, I somewhere started dreaming कि मुझे कभी ना कभी न्यूयॉर्क देखना है. I don't know why. And but उसमें वो है ना, who hasn't? ऑब्सेशन नहीं था. There is one different, but there was no obsession कि मुझे ये चाहिए ही. I was not obsessed about it. I was like, हाँ, मैं मेरा काम करती रहूंगी, ये मेरा ड्रीम है, हो जाएगा. Okay, I was not obsessed about it, and it happened. कि मैं यूएस गई, न्यूयॉर्क देख के आई. Then I went there. I was there for 3-4 months. I traveled शिकागो, न्यूयॉर्क, देन ग्रैंड कैनियन. एक जगह है यूएस में जो कि शायद यूएस पीपल भी ज्यादा नहीं जा पाते, वहां में जाके आ गई. सो या, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. कमिंग फ्रॉम डोंबिवली का छोटा 10x10 बीइंग टू यूएस. यू विल गेट सरप्राइज. वहां एक ड्राइवर मुझे मिला था, कैब ड्राइवर, जो कि इंडियन था. और उसको मैंने जब भी बोला कि मैं मराठी बैकग्राउंड से हूँ एंड द वे आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, ही सेड, एंड कि टाटा ने मुझे भेजा है, टाटा कंपनी से मैं वहां आई हूँ. तो ही गॉट वेरी इमोशनल कि ये स्टोरी की, अरे भाई इतना हम्बल बैकग्राउंड, इतना वर्नाकुलर बैकग्राउंड, यहाँ से आके आप इतना इंग्लिश में बोल रहे हो, और यू आर डूइंग दिस. सो या, great story and great journey of yours. I'm sure it will inspire millions of people, or at least hundreds of people. Keep the gratitude alive in your heart for whatever you are getting, instead of just obsessing about कि मुझे ये चाहिए आगे. लोग फ्यूचर के बारे में इतना ऑब्सेस होते हैं ना कि जो है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहते. ग्रेटफुल रहना चाहिए कि हाँ, ये तो मेरे साथ, इसमें क्या बेहतर हुआ, इसमें क्या अच्छा हुआ. It was just a stamp on my passport कि वीजा मिल गया, मैं उसमें ही खुश थी. I was not crying कि अरे मुझे जाने को नहीं मिला. 2-3 पॉइंट्स मुझको अच्छे लगे. ये रिसेंटली एक बुक भी पढ़ा था मैंने, मैनिफेस्ट करके. उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आगे का बताया गया कि और मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, मतलब उसको एक्चुअली कैसे लेके आते हैं. Right. देयर वर 7 स्टेप्स एंड यू फॉलोड मोस्ट ऑफ द स्टेप्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ वो रियल है. कि सोचो पर उसके बारे में ऑब्सेस मत करो. अपना काम करते रहो, उसके बाद उसको सोचो और फिर यूनिवर्स पे छोड़ दो. एग्जैक्टली, होना होगा तो वैसे ही होगा, बस आपको ये करना. और ग्रेटिट्यूड करते रहो, ग्रेटिट्यूड के इसमें रहो, पॉजिटिव एनर्जी में रहो. Yes. तो आपके साथ अच्छा ही होते जाएगा. एग्जैक्टली. ओके, यूएस के बाद का जर्नी क्या है आपका? यूएस के बाद आई रिटर्न हियर एंड देन यूएस का मैंने लाइफस्टाइल देखा उनके लोगों का. ओके, दैट वाज अ मेजर शिफ्ट इन माय माइंडसेट. आई वाज थिंकिंग कि अच्छा ठीक है, अभी कमा रही हूँ, ठीक ठाक ही कमा रही हूँ, और मुझे लगा था मुंबई के स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरा तो लाइफस्टाइल लिटिल बेटर ही था, मतलब अच्छे से घर में रह रही हूँ. बट यूएस के लोगों का लाइफस्टाइल देखा, वहाँ एक बेसिक, मतलब एक मिलते हैं ना 2 BHK या 1 BHK घर, मतलब बंगलो टाइप घर होना, एक बेसिक, हाँ, रो हाउस टाइप, एक बेसिक कार होना, इज देयर गरीबी. एंड दैट वाज लाइक अ टाइट स्लैप ऑन माय माउथ कि भाई तू क्या ही सोच रही है कि तूने कुछ अचीव कर लिया. तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि इंडिया में मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग आई डिजर्व दिस बेसिक लाइफ एटलीस्ट, कि एक एटलीस्ट अच्छे घर में मैं रह रही हूँ, जहाँ मेरी मम्मी के लिए अलग से एक रूम है, मेरे लिए अलग से रूम है. एंड बट और एक नजरिया मेरा चेंज हुआ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आई स्टार्टेड गोइंग बिहाइंड मनी. आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मेरे पास जो पैसा है उसमें मैं ये लाइफ कैसे क्रिएट. ओके, क्योंकि अगेन थैंक्स टू जीवन विद्यास, आई हैड दैट बेस कि किसी चीज के पीछे भागने में कुछ फायदा नहीं है. आई नीड टू नो कि हाउ मच कैपेबल आई एम, राइट. माय सिचुएशन कि मैं इंडिया में हूँ, अचानक से तो यूएस में नहीं शिफ्ट हो सकती है ऐसे चुटकी से. तो आई नीड टू रियलाइज कि मैं इंडिया में ही, वही जॉब है, तो मैं क्या कर सकती हूँ. एंड अकॉर्डिंगली आई स्टार्टेड चेंजिंग, क्योंकि अभी अपने घर में जो भी है, मतलब अच्छा बेड होना, अच्छी चीजें रखना, बाथरूम अच्छा रखना, राइट. सो क्लीनलीनेस. आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर वो होटल में था, ओके, तो व्हाई नॉट एट माय होम. तो उसके हिसाब से मैंने घर रखना शुरू किया, सिंपलिस्टिक, बट एक अच्छा माहौल होना चाहिए घर में, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, एक थोड़ा हाई स्टैंडर्ड लगना चाहिए, बट उतने पैसे नहीं लगने चाहिए वो हाई स्टैंडर्ड में. दोज काइंड ऑफ थिंग्स. इंटरेस्टिंग चीज है. जाकिर खान, stand up comedian, is I think so is a big philosopher also. We both have also attended his yes, it was amazing. amazing guy. I love that guy. So उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं, तो उसमें उन्होंने बताया था कि अच्छा दिखने के लिए, अच्छा रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. आप रह सकते हो, पर वो जानने के लिए भी पैसे की जरूरत है. हाँ, उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो एक एक्सपोजर होने के लिए, आप थोड़ा जाने के लिए, तो पता चलता है कि हाँ ये ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए. True. राइट. तो वो समवट आपके साथ हुआ और आपने वो किया, वो ऑब्जर्व किया. बट उसके साथ मैंने और एक चीज ऑब्जर्व की, एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड सेकंड थिंग वाज कि वो लोग कैसे है, वो खुद डिसिप्लिन है, वो खुद बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस बाहर भी रखते हैं, अपने घर में भी रखते हैं. सो दोज वर द फ्यू थिंग्स दैट आई स्टार्टेड पिकिंग अप.
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस के साथ उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स भी किए हैं. लाइक दे वर्क फॉर 8 hours, तो विद इन दैट 8 hours दे डोंट पिक एनी आउटसाइड कॉल, फैमिली का कॉल, फ्रेंड्स का कॉल. तो देन मैंने भी सोचा कि अगर, क्योंकि यहाँ क्या होता है इंडिया में, यू वर्क फॉर 10-12 hours बिकॉज यू आर स्पेंडिंग 2-3 hours इन गॉसिपिंग एट अ कॉफी टेबल, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, फैमिली का कॉल उठा लिया, अच्छा भाजी लेके आओ, ये करो, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या, उसमें 2-3 घंटे लोगों के जाते हैं. एंड देन दे आर वर्किंग फॉर 10-12 hours व्हाइल दोज गाइज वर सो फोकस्ड. इसलिए वो टाइम, और आते थे भी टाइम पे. 8 o'clock अगर ये है तो 8 o'clock डॉट दे यूज्ड टू बी ऑन द डेस्क. 4 o'clock निकल जाने का. Within that 8 hours they will not do any kind of time pass or gossiping. Lunch hour भी बराबर आधा घंटा 1 घंटे का ही लेना है जो है. That is something I started thinking कि मुझे भी ये चाहिए मेरी लाइफ में. Okay, and that's how I attracted the job in the Lego group. मतलब मुझे लेगो में ज्वाइन होना ये मेरा पहले से नहीं था, but because I wanted this work life balance and I wanted this 9 to 5, क्योंकि मेरा वो तभी इवनिंग शिफ्ट था, तो I started thinking about my health now. क्योंकि उनको देखा मैंने, अरे इतना अच्छा हेल्दी है, मॉर्निंग जाते हैं, फिर इवनिंग में जिम जाते हैं. So then I started thinking कि मुझे अभी ये चाहिए, law of attraction, and then I attracted लेगो का जॉब because of, क्योंकि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, and I got it. Nice. Along with that I got a very good salary, but the first part was work life balance. Let's move on to our last workout. थोड़ा कोर कर लेते हैं. सिंपल है मैम, थोड़ा एज ऑफ द मैट, मैं इसको आगे ले लेता हूँ. एज ऑफ द मैट पे आना है, हाथ पीछे रखने हैं. वेरी सिंपल वर्कआउट, हाथ पीछे रखने हैं. Okay. पैर उठाना है, नी टक, स्ट्रेट. Okay. गुड, यू ट्राई. नी टक, हाँ साइड थोड़ा, हाँ नी टक Like करो. this? हाँ पहले स्ट्रेट करो, नी टक, क्रंच, स्ट्रेट. हाँ बस 10 करेंगे, ज्यादा नहीं. थोड़ा कोर पे काम करेंगे. रेडी? अच्छा, I can do this straight as well, right? Yes, you can. Ready? चलो. 1, tuck, crunch, straight. 2, oh my god. 3, nice. Wow. 4, 5, let's go. 6, 7, 8, and relax. कोर पे आया? Yes, yes. अगर इसको सही तरीके से करें तो बहुत अच्छे से कोर पे आता है, वरना आपको कुछ फील नहीं होता. Yes. थोड़ा पहले बैक पे आया, but then it got on. I got started feeling. मतलब क्रंच crunch किया, then- बोलता. Yes. Good. How you got into fitness? Fitness के साथ आपका कैसे टकराव हुआ? I won't say I was into fitness from like, मैंने बोला कि मैं स्पोर्ट्स एक ही बार ट्राई किया, राइट? बट डाइट के बारे में, खाने के बारे में I was little conscious पहले से. Apart from gulab jamun, that is my weakness. Okay, that was my weakness. Apart from that, जब भी सीए कर रहे थे, तभी अगर नीचे उतरते हैं तो there were always option कि आप वड़ा पाव खा लो या फिर आप सैंडविच ले लो. तो I used to always prefer sandwich, कि मुझे सैंडविच खाना है. तो that choice was always conscious. But कोविड में क्या हुआ, there was lot of work, फिर उसमें घर पे थी तो मम्मी का प्यार, गुलाब जामुन, मतलब ऐसे मम्मी बना बना के देती थी. So I put on lot of weight. My weight got to like 79 kgs. Okay, I was a girl who used to be in 45 kgs. मतलब इतनी थी, मतलब लोग बोलते थे अरे वजन बढ़ा थोड़ा सा. And I got to like 79 kgs. उसके बाद मुझे health issues शुरू हुए थोड़े से. Okay, and जब मैं डॉक्टर के पास गई तो he told me कि you are on the verge of thyroid. So that was like a alarming point, क्योंकि मेरी मम्मी को मैंने कैंसर हिस्ट्री देखा है पूरा, उनके 3 ऑपरेशन हुए. तो I was very scared. I'm very scared of any disease. I don't want any disease in my life. Okay, I want to be fit. So till that time I was feeling I'm fit. But then the doctor said, I realized कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा. And the first thing he told me कि आप सिर्फ मीठा खाना छोड़ लो. Okay, I tried that. I lost some weight. And then I was working with this again Jeevan Vidya mission, right? And I wanted to invite someone for that. So we had this youth call in this community. Okay, and on that youth call we wanted to invite Amrut, your friend. अमृत देशमुख, the booklet guy. The booklet guy. We wanted to invite him, and I went there to meet him. Okay, and I guess you happened to be there. So you happened to be there, and you told me कि workout के लिए आना है. उसके पहले मेरा तो I used to hate gyms. मतलब क्योंकि क्या हुआ था, पुणे में जब भी थी मैं थोड़े दिन के लिए मॉस में, तभी मैंने जिम ज्वाइन किया था. And I was a thin girl, but then when I joined gym and I left it, मेरे हाथ पूरा एकदम ऐसे ये हो गए थे. You know how it happens after gym. तो फिर मुझे जिम पसंद नहीं था.
बट वॉकिंग मुझे बहुत पसंद है. इसके पहले भी मैंने एक बार ट्रांसफॉर्मेशन किया है खुद में. मॉर्निंग वॉक करके 1-1.5 घंटा एंड सैलड वगैरह खा के. ओके, बिकॉज एज आई सेड आई एम ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ डिसीज. जब भी कुछ हो जाता है देन आई बिकम वेरी अलर्ट कि हाँ उस पे काम करना है. तो दिस टाइम ऑल्सो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड यू नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन आई कम to the gym, your gym actually. I did not come there कि मुझे weight कम करना है या कुछ करना है. I just came because you invited. बोला ठीक है जाके देखते हैं क्या करते हैं. And it was fun. Like I said, sports में मुझे fun था तो मजा आया. It was not competition and it was not like a normal gym जहाँ कोई देख भी नहीं रहा है आपको. You were very attentive. Like क्या कर रहे हो, सिखा रहे थे आप कुछ ना कुछ. और मुझे सीखना बहुत पसंद है नई नई चीजें. Right? I love learning new things. Okay. तो रोज नया कुछ ना कुछ हो रहा था, नॉवेल्टी थी. तो आई डिड नॉट गेट इनटू फिटनेस. आई जस्ट वांटेड टू गेट हेल्दी, लाइक गुड हेल्थ. बट देन बिकॉज ऑफ यू I just continued that, and because of the community that was there, the Fitolic community, I continued the journey. Yes, that's what Yes. we are trying to do in fitness community together again. नया वर्कआउट होता है, खुद से सोचने की जरूरत नहीं है और उसमें Yes. नए नए नॉवेल्टीज होते हैं, अलग अलग टाइप का वर्कआउट करते हैं, योगा को कैलिस्थेनिक्स को कंबाइन करते हैं, कम्युनिटी है एक दूसरे को पुश करती है और अच्छा वर्कआउट हो जाता है और रिजल्ट्स भी आ जाते हैं. I want to tell you the exact difference between my first day in the normal gym in Pune versus the first day on your terrace का gym, वो मतलब in your gym. First day in Pune का gym, I am completely lost. No one is looking or no one is coming and guiding me. I am completely lost कि वो machine भी कैसे चालू करना है. I was struggling there. The first day at your gym, you welcome me very sweetly. You हाँ ये मैट ले लो, आ जाओ बेड, ये शुरू करो अभी मुझे देख देख के, and then you are guiding me throughout the thing. So that's the difference. Then I got into it. Yeah. That's all we're trying to do. Yes. Thank you so much for that. And you lost how many kgs? 79 kgs to 52 is how many kgs? 27 kgs. 27 kgs. Wow, that's a transformation. Unbelievable transformation. Yes. And Thanks to you and your workout and diets, I could do it. thank you. I think so. Yes, it's a partnership between the coach and the student. कि मैं बताऊंगा पर आपको फॉलो करना होना चाहिए ना. Right. आपको ही मेहनत करनी है, आपको ही खाना है, आपको ही फॉलो करनी है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी है. तो No, it's a I 50 feel it's more about the coach. The reason being, I was a corporate person, right? मुझे तो वो लाख रुपए मिल ही रहे थे ना, लाखों रुपए. अगर मैं वेट कम करूँ या ना करूँ तो भी मुझे मिलने वाले थे. मैं दवाई लेके रहूँ, काम करूँ या फिर मैं फिट होके काम करूँ तो भी मुझे वो मिलने वाले थे. But the way you were so, persistence कि मुझे आना चाहिए, next day मुझे आना है. The way you used to, call out कि कल मिलते हैं, या फिर the workout that you used to design, the fun that was there among the people. जो diet आप मुझे I remember diet एकदम से नहीं change किया था मेरा, आपने धीरे धीरे किया, right? And then you used to ask कि कैसे हुआ, etc etc. I feel अगर मेरी जो wish थी कि मुझे healthy बनना है, अगर वो combine नहीं हो जाती, community आपका एकदम passion about my health and the right diet that you provided, I don't think it would have. So I feel it's more because of the coach. जैसे बोलते हैं ना कि पेरेंट के अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड है. इट्स नॉट जस्ट किड कि वो जो चाहिए कर लेगा. पेरेंट का अपब्रिंगिंग बहुत डिपेंड करता है, मैटर करता है. द सेम थिंग लाइक व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, द कोच डज मैटर. थैंक यू सो मच. एंड इट्स बिन एन इंटरेस्टिंग जर्नी. आपके कुछ पॉइंटर्स मुझे बहुत अच्छे लगे. जीवन विद्या हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. Yes, और definitely. मुझे लगता है बहुत अच्छा क्रिएट किया है श्री रामन राव पै जी ने. उसके वजह से नाउ प्रहलाद पै जी, उनको शायद रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला था Yes. महाराष्ट्र गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से. सो दे आर डूइंग गुड वर्क. And because of you, Yes, people amazing like work. because of them, people like you are a gift to the society. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. You are into NGOs also, right? Yes. NGO में भी आपने काम किया है. Yes, so there are only 2 NGOs that I work with. One of the institute I only talked about, Join the Mission. There is another institute, Vidyadan Sahayak Mandal, VSM in Thane, which does a beautiful work of mentoring the students from unprivileged background, not just giving money, but they mentor them as well. So, yes. That's an interesting work. VSM, Vidyadan Vidyadan Sahayak. Sahayak. Yes. I also believe in big donating in the cause of education. Yes. And Yes. Fitolic does that. Yes, Fitolic does that. Thanks to all of us who are of the same mentality that हमको भी donate करना चाहिए education के cause के लिए. And we have adopted a student who is doing his MBBS. Oh, wow. You know that. I have Okay. to react now. Okay, I think You want to so. disclose at there what exactly? Hmm?
I think so most of people should have known the way you touched me. So we are married. After that transformation, we got married, and not immediately married. We started seeing each other after like 1 year of knowing each other. Yes. After 1 year of knowing Almost each other, 1 we year. started going out, seeing each other, like hanging out like friends, and then something clicked, and we decided to get married. Yes. That's a very interesting story. शायद आपके- Another podcast will be needed Another for podcast that. would be needed. But I That's- guess fitness is a thing that That drives, and now got in- you are working with Fitaholic full time, Yes. living your corporate job. That's a Yes. big, big step on your part. Yes. I think so. We can wrap it up now. Yes. I think so. We have done a lot of workout, and Thank yes, I really like our business mentor Atul Rajoi, Lakshaved. His institute is there. He at the end of every session he says, "What was your takeaway from this?" Right. So I would like to really hear takeaway from you, and then I will tell my takeaway. No, talking about, I guess we should keep doing it. Now we did it for podcast, but just revisit our journey. And when I revisited my journey now, I just realized that I need to bring back that gratitude wala feeling back to my life, where I was very happy with what I have, rather than chasing something in the future, which I don't know whether it's going to happen or not. So that's the thing I will definitely now again bring back to my life, and I will try to being that grateful, kind, and very happy person again. रियली बहुत ब्यूटीफुल चीज बोला आपने. जैसे कि अभी हम लोग जो जी रहे हैं शायद बहुत लोगों के लिए ड्रीम लाइफ होगा. Exactly. हम Even चाहते हैं वो doing कम this is living a those dream things. for many. Dream for many, yes. My takeaway is सीखते रहो, Yes. सीखते रहो, करते रहो, और try to learn and try to give your best and be positive, gratitude maintain करो, और फिर अच्छा ही होगा लाइफ में. Yes. Wow. And thank you so Very much for the nice. podcast. Thank you very much Hope for you liked inviting. it. We do the stretching हाँ, stretching भी कर लेते हैं. and then we'll wrap. Yes. Stand up. Yes. Hands crossed like this. Yes. Elbows straight करना है. 1, 2, इकडे येतो. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों हाथ straight and pull it back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी if you want you can hold on to something. पैर पीछे fold करना है and stretch your quads. 1 पीछे खींचो. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Balance हुआ 8, 9, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last में core stretch. Support your back and back bend. जितना हो सके back bend करो. Squeeze your glutes and try to look down. 1, 2, stretch your core. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you so much. Loved it. You. See you next time. अगर अच्छा लगे तो follow, subscribe कीजिए and do follow for more content.